जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार दरोगा नई भर्ती 2023 ये प्रीलिम्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 12 तक नहीं देखे होंगे तो उसके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, वहां से जाकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। इसमें हम सामान्य ज्ञान का टोटल 40 प्रश्न देखने वाले हैं, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि भगत सिंह ने कब असेंबली हॉल में बम फेंका था? 1927 ईस्वी, 1929 ईस्वी, 1931 ईस्वी में 1933 ईस्वी। बताइए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो भगत सिंह ने कब असेंबली हॉल में बम फेंके थे? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, इनके साथी कौन थे? तब कोटेश्वर दत्त। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सेकेंड नंबर प्रश्न है आपके सामने कि मुस्लिम लीग ने पहली बार कब पाकिस्तान निर्माण की मांग रखी थी? 1930 ईस्वी, 1936, 1940, 1946। बताइए यहाँ पर सेकेंड नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? मुस्लिम लीग ने पहली बार कब पाकिस्तान देश का मांग रखी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1940 ईस्वी में। 3 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? एबी अलेक्जेंडर ने, पैट्रिक लॉरेंस ने, सर क्रिप्स स्टेफोर्ड ने और लॉर्ड रिपन ने। बताइए यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, पैट्रिक लॉरेंस, बिल्कुल सही जवाब है। 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि आज़ादी के पूर्व प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? 1926 ईस्वी, 1927 ईस्वी, 1929 ईस्वी और 1930 ईस्वी। बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? आज़ादी के पूर्व प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को मनाया गया। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू किया, यानी कब अपनाया गया? 1948 ईस्वी, 1952, 1958, 1964। बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब अपनाया गया? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, 1952 ईस्वी, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में और चेन्नई में। बताइए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, कोलकाता, बिल्कुल सही जवाब है। 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि किस देश को वनों का देश कहा जाता है? कांगो को, थाईलैंड को, इंडोनेशिया को और नॉर्वे को। बताइए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? किस देश को वनों का देश कहा जाता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो 7 नंबर प्रश्न का आंसर जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, कांगो, बिल्कुल सही जवाब है। 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि ज्वालामुखी के मुख्य को क्या कहा जाता है? क्रेटर, एपिसेंटर, फोक्स और वॉल्केनो पाइप। बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? ज्वालामुखी के मुख्य को क्या कहा जाता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, क्रेटर, बिल्कुल सही जवाब है। 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? गंगा नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी और ताप्ती नदी। बताइए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा नदी है जो कि डेल्टा नहीं बनाती है? तो एकमात्र यहाँ पर ताप्ती नदी है, यानी इस ऑप्शन में से ताप्ती नदी है जो कि डेल्टा नहीं बनाती है, ये च्योरी बनाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को क्या कहा जाता है? हिमनद, एस्चुअरी, घाटी और द्रोण। बताइए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को क्या कहा जाता है? तो एस्चुअरी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिया, जिसका लिंक किसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 11वां प्रश्न आपके सामने की चट्टानों में गर्म तथा तरल पदार्थों को कहा जाता है? अंगारा, पदार्थ, मलबा और मैग्मा। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? चट्टानों में गर्म तथा तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, मैग्मा, बिल्कुल सही जवाब है। 12वां प्रश्न है आपके सामने कि उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इस प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, प्रेयरी,
बिल्कुल सही जवाब है। उत्तरी अमेरिका में कौन सा घास पाया जाता है? प्रेयरी। पंपास कहाँ पाया जाता है? तो अर्जेंटीना में। स्टेपिज कहाँ पाया जाता है? तो ये उत्तरी एशिया तथा यूरोप में ये पाया जाता है स्टेपिज। सवाना कहाँ पाया जाता है? तो ये अफ्रीका महादेश तथा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, वो सवाना पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है आपके सामने कि अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, सवाना, वेल्ड्स, पंपास और प्रेयरी। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो सवाना। सवाना कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो अफ्रीका के उष्ण घास है और ये ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। याद रखिएगा, यहीं से प्रश्न पूछा जाता है, 4-5 घास स्थल है उसी को घुमा फिरा कर पूछता है। सवाना कहाँ? याद रखिए यहाँ पर सवाना कहाँ पर पाया जाता है? तो अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। वेल्ड्स कहाँ पाया जाता है? तो ये साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। उत्तरी अमेरिका में कौन सा पाया जाता है? तो प्रेयरीज पाया जाता है। पंपास कहाँ पाया जाता है? तो पंपास अर्जेंटीना में पाया जाता है। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि अफ्रीका के शीतोष्ण घास का मैदान क्या है? सवाना है, प्रेयरी है, पंपास है, वेल्ड्स है। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? अफ्रीका के शीतोष्ण, उष्ण तो देख लिए, उष्ण क्या था? तो उष्ण सवाना था, जो कि अफ्रीका में भी पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यहाँ पर शीतोष्ण पूछा है, तो अफ्रीका के शीतोष्ण घास का नाम क्या है? तो वेल्ड्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। प्रेयरी कहाँ है? उत्तरी अमेरिका के। पंपास कहाँ है? अर्जेंटीना के। अब पटाना भी एक घास है। पटाना कहाँ का है? तो वो श्रीलंका का है। याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है आपके सामने कि ध्वनि तरंगे किस माध्यम से चल सकती है? देखिए, ध्वनि तरंगे है जो कि निर्वात में नहीं गुजरती है, निर्वात में वो नहीं गुजरती है ध्वनि तरंगे। यहाँ पर ठोस गैस से ध्वनि तरंगे चल सकती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है आपके सामने, किससे होकर गुजरने पर प्रकाश की गति न्यूनतम होती है? यहाँ पर बताना है कि प्रकाश की गति किस में न्यूनतम होती है? जल में, निर्वात में, कांच में, इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो प्रकाश सबसे तेजी गति से चलता है निर्वात में, उसके बाद जल में, तब ठोस में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कांच। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है 17 नंबर कि आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त कौन सा होता है? प्रथम, चतुर्थ, छठा और 8वां। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो देखिए, आधुनिक जो आवर्त सारणी तैयार किया गया है परमाणु संख्या पर आधारित मोस्ले के द्वारा तैयार किया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल 18 वर्ग है। जो खड़ी लाइन होती है, यानी जो वर्टिकल लाइन होती है, वो टोटल 18 होता है, और जो परी लाइन, जो क्षैतिज रेखा होती है, उसको आवर्त बोलते हैं। तो वर्ग की संख्या टोटल 18 होता है और आवर्त की संख्या टोटल 7 होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि किस आवर्त सारणी में सबसे 12 आवर्त कहते हैं? तो यहाँ पर जो छठा आवर्त होता है उसको सबसे 12 कहते हैं। प्रथम आवर्त में टोटल 2 तत्व हैं, दूसरा और तीसरा आवर्त में 8 तत्व है, चौथा और पांचवा आवर्त में 18 तत्व है, और छठा में 32 है, और जो सातवां है वो अधूरी है। तो इस प्रकार से 17वां प्रश्न का राइट आंसर है छठा आवर्त में सबसे ज़्यादा तत्व है। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है आपके सामने कि आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त कौन सा है? आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त है वो पहला है, जिसमें कि 2 ही हैं। आवर्त सारणी के जो 18वां नंबर जो वर्ग है उसको शून्य वर्ग भी कहा जाता है, और इसमें केवल अक्रिय गैस होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है आपके सामने कि गर्दन में कशेरुकी की संख्या कितनी होती है? 5, 7, 8 और 9। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो गर्दन में कशेरुकी की संख्या टोटल 7 होती है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम कब गाया गया था? 1996 में, 1901 में, 1906 में और 1911 में। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? राष्ट्रीय गीत जो कि वंदे मातरम है, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है, यहाँ बताना है कि सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो 1896 ईस्वी में गाया गया था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए चुन रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है।
सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी तरह आपके पास डेली वीडियो आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है आपके सामने कि देश में आपातकाल अब तक कितनी बार लागू हुआ है? 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? देश में अब तक कितने बार आपातकाल लागू हुआ है? तो टोटल 3 बार। देखिए आपातकाल से संबंधित कुछ बातें जान लेते हैं। तो देखिए 3 प्रकार का आपात लगता है। एक लगता है राष्ट्रीय आपात, एक राष्ट्रपति शासन, एक वित्तीय आपात। तो जो राष्ट्रीय आपात होता है अनुच्छेद 352 में इसका वर्णन किया गया है। जो राष्ट्रपति शासन लागू होता है वो 356 में। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा था? तो पंजाब में। और जो वित्तीय आपात होता है वो 360 में। इस प्रकार से ये कुछ आपात वाला क्वेश्चन है, अनुच्छेद है। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है आपके सामने कि अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार की जाती है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 3 बार, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि अरुण ग्रह की खोज कब की गई? 1781 में, 1796 में, 1806 में और 1829 में। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो अरुण ग्रह की खोज कब की गई? तो 1781 ईस्वी में। देखिए ग्रह की संख्या टोटल कितनी है उसका क्रम जान लेते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं ये सूर्य है। सूर्य के बाद यहाँ पर बुध आएगा, बुध के बाद शुक्र आएगा, शुक्र के बाद पृथ्वी आएगा, पृथ्वी के बाद यहाँ पर मंगल ग्रह, मंगल के बाद यहाँ पर बृहस्पति, बृहस्पति के बाद यहाँ पर शनि, शनि के बाद यहाँ पर अरुण, अरुण के बाद यहाँ पर वरुण। इस प्रकार से इसका क्रम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। 24वां प्रश्न है आपके सामने, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री पर झुकी हुई है? 21.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, 27 डिग्री, 29 डिग्री। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री पर झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है आपके सामने कि एशिया का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है? एशिया का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? श्रीलंका है, मालदीव है, नेपाल है, भूटान है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं मालदीव, बिल्कुल सही जवाब है। मालदीव कहाँ पर स्थित है भारत से? तो भारत के सबसे नीचे, भारत के सबसे नीचे यहाँ पर समुद्र में ये द्वीप है, तो मालदीव वहीं पर स्थित है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो चीन। चीन एशिया का ही नहीं बल्कि पूरा विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है आपके सामने कि वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी मरुस्थल नहीं है? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी मरुस्थल नहीं है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं यूरोप, बिल्कुल सही जवाब है। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि द्वीपीय महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? एशिया को, ऑस्ट्रेलिया को, उत्तरी अमेरिका को, दक्षिणी अमेरिका को। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? द्वीपीय महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि आइसलैंड के संसद को क्या कहा जाता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? आइसलैंड के संसद को क्या कहा जाता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं एल्थिंग, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है आपके सामने कि ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? वाटर लिली, गुलाब का फूल, गरुड़ और सफ़ेद लिली। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं गुलाब का फूल, बिल्कुल सही जवाब है। 30वां प्रश्न है आपके सामने कि बरनामा किस देश के समाचार एजेंसी है? मलेशिया का, इंडोनेशिया का, ईरान का और जापान का। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? बरनामा किस देश के समाचार एजेंसी है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं मलेशिया, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास जल्दी से शेयर कर दीजिए। ओटावा किस नदी के किनारे स्थित है? सेंट लॉरेंस नदी, राइन नदी,
ड्यूब नदी और सिंध नदी। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। ओटावा किस देश की राजधानी है, तो ये कनाडा की राजधानी है। कनाडा की राजधानी है ओटावा। बताइए यहाँ पर किस नदी के किनारे बसा है, तो सेंट लॉरेंस नदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न आपके सामने है कि आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब की गई। 1945 ईस्वी, 1951, 1953, 1956। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना 1953 ईस्वी में हुआ। भाषा के आधार पर राज्य तैयार हुआ। भाषा के आधार पर प्रथम राज्य कौन बना था, तो आंध्र प्रदेश 1953 में। उसके बाद फजल आयोग के द्वारा 1956 ईस्वी में भाषा के आधार पर राज्य का बंटवारा हो गया और कितना टोटल 14 राज्य बना था। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत का प्रथम परीक्षाशास्त्र कौन सा है। अग्नि है, त्रिशूल है, आकाश है और पृथ्वी है। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। भारत का प्रथम परीक्षाशास्त्र कौन सा है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, अग्नि, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है आपके सामने कि काराकोरम दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। जम्मू कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश में, उत्तराखंड और सिक्किम में। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है। काराकोरम दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर, बिल्कुल सही जवाब है। 35वां प्रश्न आपके सामने है कि जीवन बीमा निगम, जिसको LIC बोलते हैं, की स्थापना कब की गई। 1948 ईस्वी में, 1954 में, 1953 में, 1956 में। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है। जीवन बीमा निगम LIC का स्थापना किस वर्ष की गई। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है आपके सामने कि आर्किमिडीज किस देश के मूल निवासी थे। भारत का, इंग्लैंड का, जर्मनी का और ग्रीस का। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है। आर्किमिडीज किस देश के मूल निवासी थे। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, ग्रीस, बिल्कुल सही जवाब है। आर्किमिडीज किसका खोज किए थे, तो ये उत्प्लावन बल के खोज किए थे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है आपके सामने कि डिगबोई किस लिए प्रसिद्ध है। पेट्रोलियम के लिए, शिक्षा के लिए, सूती वस्त्र के लिए, चाय के लिए। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है। डिगबोई किस लिए प्रसिद्ध है, तो डिगबोई पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। डिगबोई किस राज्य में स्थित है, तो असम में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 38वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय विषयों को कितने भागों में बांटा गया है। 2, 3, 4, 5। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है। तो भारतीय विषयों को कितने भागों में बांटा गया है, तो टोटल 3 भाग में बांटा गया है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 39वां प्रश्न आपके सामने कि पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 15 अगस्त को, 14 अगस्त को, 4 जनवरी को और 12 दिसंबर को। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है। तो पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 अगस्त को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 40वां प्रश्न है आपके सामने कि रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष से नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। 4 ऑप्शन है आपके सामने, 1910, 1912, 1913 और 1915। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1913। किस पुस्तक के लिए साहित्य के क्षेत्र में एशिया के प्रथम व्यक्ति थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र में, किस पुस्तक के लिए, तो गीतांजलि के लिए। तो इस प्रकार टोटल हम 40 प्रश्न देखे इस प्रैक्टिस सेट में। सेशन आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।